ओ हरि ओ समस्त को प्रणाम। मोर ऐसा संग प्लेटफॉर्म को समस्त को स्वागत। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम समस्त ओ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा भक्तवत्सल नंदनंदन घनश्यामर मूर्ति करुणा सिंधु परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्णंकर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक श्रीमद भागवत भगवान कर चरणा अरे कोटि कोटि नमन पूर्वक श्री जगन्नाथंकर श्री चरणारविंदरे आश्रित समस्त मूवी नंबई मोवा ग्रुप के समस्त भक्तवृंद तथा जे जो श्रवण करुचंती समस्त को आत्मभावेन अभिवादन पूर्वक श्रीमद भागवत महापुराण भितर आमे प्रवेश करिवार पूर्व काली मु निवेदन करुଥିଲି आपण समस्त को स्वयं भगवान भी भागवत
और भगवान को प्राप्त करिबा पई जो साधन विशेष साधन से भी मध्य भागवत और जो साधन पथ रे अतिक्रमण करता हुआ भगवान को प्राप्त करे से भक्त विशेष को भी मध्य भागवत बोली कहा जाए। तो श्रीमद भागवत महापुराण रो गर्भ रे सही वंश सही भक्त स्थान पाती जी भागवत हेइथिबो अथवा जे भागवत सहित संबंध रखिथिबो। ऐसी व्यक्तित्व एभली व्यक्तित्व श्रीमद भागवत भगवान का भितर स्थान पाती। ये आमे माने आ पूर्व भी अध्ययन करुछन्ति एबे भी मध्य अध्ययन करुछन्ति। तो कहिबार अर्थ वर्तमान ये जो प्रसंग आमे माने अध्ययन करुछन्ति वृत्रासुर प्रसंग जो वृत्रासुर अमोघ शक्ति द्वारा समस्त देवता माने व्यथित छथि। एबे समस्त देवता माने जानती शरण रे परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री नारायण पाखकु कथा नहीं जे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे कोठी समस्या नहीं। देवमंडल रे भी समस्या अछि, मर्त्यमंडल रे भी समस्या अछि, पाताल लोक रे भी समस्या अछि। एभली कोनसी लोकर परिकल्पना करा जाए नहीं जोठी समस्या नहीं। समस्या वशतः आमे माने लोक अथवा के घर परिवर्तन करुछि, के देश परिवर्तन करुछि, के राज्य परिवर्तन करुछि, के गाड़ी परिवर्तन करुछि, के साड़ी कोई छोटी कोई अलग अलग रूप रे समस्यार समाधान को प्राप्त करिवा निमंते समस्ते नानाविध चेष्टा में करन्ति। नाना प्रकार की चेष्टा में करन्ति। कथा होची जे देवता मानक पाखरे भी मध्य से समस्या उपस्थित हैला, किंतु ये देवता माने जाउचंती कोठी ब्रह्मा जी के पाखको एवं ब्रह्मा जी को लेकी श्री नारायण के पाखको। रामायण रे देखिबे रावण रो दौरात्म्य रे जते बेले संपूर्ण देवता माने व्यथित हेले सेते बेले समस्त देवता माननकु नहीं जते बेले ब्रह्मा समेत भगवान शंकर जी को भी मध्य पचारुचंदी ए शंकर भगवान आपण कहंतु जे भगवान रहंती कोठी, भगवान कोठी रहंती। किंतु भगवान शंकर जी कौन कहउचंदी समस्त देवता माननकु आप रामचरितमानस में देखिए हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ये संपूर्ण यदि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड सर्वत्र समरूप विद्यमान अछंती परमात्मा भगवान शंकर जी दृष्टि आपण देखते ताको कोठी लोक लोकांतर रे खोजिबार कि क्षीर सागर रे कि वैकुंठ रे अन्य अन्य अन्यत्र अन्यत्र, लेकिन वास्तविकता यही है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान। किंतु हरि व्यापक सर्वत्र समरूप हेले भी मध्य प्रकटित को भली भाव रे होती भगवान प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वो प्रेम के द्वारा ही प्रकट हो सकते हैं, यही मैं जाना, मैं जानता हूं मु जानी भल भाव रे जे परमेश्वर परमात्मा एई रूप रे थांती तांकर रूप रेख होची एया तांकर स्थिति होची एया। सो कहिबार अर्थ एबे समस्त देवता माने जानती कथा होची जे समस्यार समाधान पई हरि प्राप्त करिबा निमंते ये देवता मानक पाखरे एक विशेष गुण है। जब जब कौन सी समस्या आ जाए तब तब ओ परमात्मा भगवान के पाखको भगवान कर शरण जानती। कथा होची जे आमे आम मानकर जीवन रे जेतेबेले समस्या आसे आमे कोठी जाऊ नारायण हमर आश्रय बिंदुटा कौन आम मानकर आश्रय बिंदुटा जहा को आश्रय नहीं आम जीवन यापन करूछु से आश्रय बिंदुटा कौन
धन है, संपत्ति, वित्त, पुत्र या लोकेशणा, पुत्रैषणा, लोकेशणा, वित्तैषणा, पुत्र वित्त लोक यस। तो आम मानकर सर्वत्र सदा सर्वदा एइथिपाई ही आम माने कर्म करुचंती। कामनार स्वरूप 3 प्रकार की, एक पुत्रैषणा, द्वितीय वित्तैषणा, तृतीय होची लोकैषणा। ऐषणा अर्थ इच्छा। ये 3 प्रकार इच्छा को लेकिन जन व्यक्ति कर्म करे। पुत्रैषणा पुत्र प्राप्त करिवा एवं तापाई धन संग्रह आदि करिवा। वित्तैषणा वो धन के प्रति को पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति एवं मोते लोक माने समस्ते जानंतु संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे, इसलिए यश मान प्रतिष्ठार आशा नहीं से कौन सी कर्म करे। धन संग्रह निमंते, पुत्र प्राप्ति निमंते अथवा जस मान प्रतिष्ठा पाई निमंते, ये तीनों कार्य पाई जगत रे जन व्यक्ति कर्म करे। अच्छा, तो समस्या तो आसे, किंतु समस्या रे समस्या समाधान आने निमंते कोठी जाए बोले पुत्र के पास जहा जा संग्रह करी तारी पाखु ही जाए। कभी पुत्र के पास, कभी धन वित्त के पास, कभी यश मान प्रतिष्ठा जो कमाया है पता है मुझे, सब जानते हैं। अच्छा, जस मान कपाई, लेकिन समस्त देवता माने परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री नारायण का पाखु जानते। नारायण भगवान एबे तो तांकु पठौचंती, अरे बाबा तुम्हें जाओ और दधीचि ऋषि को अस्थि माग एवं तांकरी अस्थि एक वज्र निर्माण कर, से वज्र द्वारा निश्चित भाव रे ये वृत्रासुर मृत्यु हब। एबे आप सोचिए कि देवता ताकू कहंती जी तांकु किछि जदि देबे ताहले से तांक आपन को देबे। जदि देवता मान को याचना करिवे, देवता मान को यजन करिवे, देवता मान को याजन करे, तो कथा होची देवता मान को जदि आपन किछि देले सी आपन को देबे। आपन तांको जदि देबे ताहले सी आपन को देबे। लेकिन ऋषि जो है महात्मा, महापुरुष, सिद्ध व्यक्ति, वो दुनिया को केवल दियंती दियंती दियंती। कथा होची जे कि जने संत, जने सज्जन, जने साधु, जने भक्त से केवल दिए गिफ्ट। तो कथा होची जे कि भाई केवल दिए दिए, केवल दिए दिए नारायण, वो होची संत। जी केवल नेले ही दब नारायण, से होची देवता। आउ जो मनुष्य नारायण, जी केवल निये और निये, दिए और दिए साधु संत भक्त, जी देले किछि दैकी नेले किछि दब से होची देवता। आ मनुष्य बोले नारायण नारायण। ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, ब्रह्मांड यदि उसको थाली में दे दिया जाए, परोस दिया जाए, तब भी उसको लगेगा आउ कोठी किसी बाकी नहीं नारायण, आउ किसी बाकी नहीं। ये मनुष्य है केवल निये 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 नबा पाई ही भल पाए नारायण। तो समस्त देवता माने जेतेबेले जाउचंती आदि देवता माने पहले तो दूर से प्रणाम करा, दूर प्रणाम करिवा पाई तो नारायण मनी मन विचार करिवे कि भाई कहा को धन मागा जाई परिबो, कहा को विद्या मागा जाई परिबो, कौन सी जहां भी मागा जाई परिबो, कौन सी वस्तु, कौन सी द्रव्य, स्थान, भूमि समस्त को मागा जाई परिबो, किंतु कहा को शरीर को बोली भाव रे मागिवे, कहा को प्राणटा केमति जणे जणे को मागियो। आमे जेतेबेले साधारणतः या जणे जणे को कहू अरे मु मोर प्राण ठारू भी मध्य आपन को बहुत भल पाए, महाराजा को प्राणटा बाहर करिले तापरे भल पांतु नारायण।
प्रथम प्राणटा को बाहर करके तापर भल पाइबार नारायण वो तो हम एक डायलॉग बोलते हैं, लेकिन वास्तव में स्वरूपतः तो को तार कौन सी अर्थ ही नहीं। आम जन जन को कहू मु आपन को प्राण ठार भी मध्य भल पाए, लेकिन सच में प्राण लेन देन की बात हो जाए महाराज वो भाग जाएगा। कहवार अर्थ कि जने जने को शरीरटा को बोली भारे भाବରେ मागा जाई पारे, प्राणटा काहा को मागा जाई पारे। देवता माने बड़ संकोच पूर्वक जानती एवं देवता इंद्रादि देवता माने वायु वरुण सूर्य चंद्रमा एमान को आगे रखी कहीं ना गोटे दिन यही दधीचि ऋषिंकर मु मस्तक छेदन करथिली, मुंड गंडी अलग कर देथिली, सेही दधीचि ऋषि पाखरे आज मागिबार बेड़ा पड़िला। एक अर्थ तो ये संकोचर। द्वितीय होची मने मने विचार करुचंदी जे ये दैत्य मानकर दुरात्म्य जोगु समस्त देवता आमे व्यथित छंती और व्यथा जने व्यक्ति तो केवल जदि नबार ये स्थिति है तो शरीर से ही आपण जने जने व्यक्ति को जने जन को किसी कष्ट दबा पाई चाहिए, जदि ता पाखरे शरीर नहीं ताले को बोली कष्ट देबे। शरीर नहीं जने व्यक्तिर मनर स्थिति रे ही नहीं, से मन से भी ऊर्ध्व उठी सारी ताऊ केमती आपण कष्ट देबे। जेते कष्ट दबा पाई चाहिए भी मध्य ताकू कष्ट दबा पाई आपण असफल रहिबे। जदि जने व्यक्ति पाखरे शरीरटे नहीं, जने व्यक्ति पाखरे मनटे नहीं, नारायण ताकू को बोली भाବରେ कष्ट देबे। देखो गुरुदेव जिते बड़े ऑपरेशन हला तो कौन कहले चिदानंद स्वामी जी वहीं पे थे, ऐसा मैं हम लोगों ने सुना। तब जिते बड़े एनेस्थेसिया दिया गला तो उन्होंने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं, अपन सेमती करन। बोले ऐसा कैसे बात? बोले हाँ ऐसा ही है। तो शरीर को देखने केवल शरीर को देखिले तो शरीर पीड़ा शरीर कौन स्थिति सहित कौन जुड़ाव ही नहीं, नारायण व्यथित हमार आवश्यकता नहीं। तो ठीक से बोली भावरे जने सही शरीर रे थाई कि जदि शरीर ठारू ऊर्ध्व स्थिति के चले गला, जने सही मन रे थाई कि से मन स्थिति से निजे निजे को अलग करि पारला, जने व्यक्ति को आपण कोई बोली भावरे दंड देबे। शारीरिक दंड तो दे नहीं सकते, मानसिक दंड भी जदि जने जने व्यक्ति को कहूची अरे भाई आपण को से लोकटा गाली दउची और कथा कथा कहूची, से को अरे बाबा दउची से किंतु मु नौ नहीं, आपण केमती दंड देबे ताकू? तो आज देवता माने दूर से प्रणाम करा श्री दधीचि ऋषि किम नु तद्दुस्त्यजं ब्रह्मन् पुंसा भूतानुकंपिना भगवद्विधाना महतां पुण्य श्लोकद्य कर्मणा ननु स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम यदि वेदनया चेत नेति नाह यदीश्वर। नारायण। तो आज देवता माने कहते हे ब्रह्मन आपण को भली जेमती उदार व्यक्ति आउ किए अछि जे कहीं ना मन ही मन भितर मान यही अच्छी कि मु आकु गोटे दिन एभली स्थिति आसीथला जे मारा मुंड गंडी अलग कर देछि। मु से दिन ठारू बोले कि ये अश्विन कुमार को ब्रह्म विद्या दबा निमंते यही इंद्र ही पारण करवा सत्वे भी मध्य मु ये ब्रह्म विद्या को तंको अर्पण करथिली बोली मोर मस्तक छेदन यही निज स्वार्थ सिद्ध करबा पई मोर करथिला। यदि आमे अथवा आपण मानक भीतर के थिबो सामान्यतम जने व्यक्ति आप देखिए हम किस किस बातों पर परेशान है। जने व्यक्ति को देखिबा क्षणी मुंह बुलूची पर क्यों? इस व्यक्ति ने कुछ कहा था कब? 10 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पूर्व, 20-20 वर्ष पूर्व, 10 दिन पूर्व से व्यक्ति एमती कहिथिला आपण ठीक। तार अर्थ आमे ताकू पेट भितर रखी हमारे भगवान शंकर जी बड़ा सुंदर स्थिति है। भगवान शंकर जी को कि जेते विष सेवन कले हलाहला विष समुद्र मंथन
समुद्र मंथन में विष पान करले तो भगवान शंकर जी को समस्त पचारे कि महाराज आपण से विष को कोठी स्थापना कले और विष विष ग्रहण कला परे भी मध्य विष पान कला परे भी मध्य आपनकर किछि हेला नहीं। भगवान शंकर जी बढ़िया सुंदर कथा कही आम मान बोले देख बाबा जो जहर को जो विष को मु पान करली से विषटा को मु पेटरे नहीं ना पेट को नहीं ना आपण समस्त जानि कोठी रखिछ से विषटा को मु मुहरे रखी नहीं मु मुहरे रखी नहीं कि मु पेटरे रखी नहीं ताकू बीच में बीचों बीच रोक दिया। जमती जने व्यक्ति कहि पारे संभवतः स्वामी जी मो मन भितर आसुथिला जे मु किछि कहिबी मो मन भितर आसुथिला लेकिन तंटी पर्यंत आसुथिला तथापि भी मध्य तुमको गाली देली नहीं अथवा किछि कहली नहीं। तार अर्थ कौन कि मनर आवेग उपरे मध्य से व्यक्ति विजय लाभ कला। भगवान शंकर जी कहते जे अरे हलाहल विषटा को मु पेटर रखी नहीं से व्यक्ति वास्तव रे भगवान शंकर भक्त जो भक्त देखिए अपन ऑर्गेनाइजेशन हो और अभी आवेगा ये प्रश्न ऑर्गेनाइजेशन हो परिवार हो संस्था हो कंपनी हो घर हो राष्ट्र हो जदि सुंदर भाव में चली बोली आप देखिए निश्चित भाव में भाविबे जे भगवान शंकर भक्त टी किए भगवान शंकर भक्तर अर्थात किए ना किए विष टी पान करुची से घर कहबार अर्थ कि जितेबाला जड़े व्यक्ति समस्त निंदा स्तुति को निजे ग्रहण करिकी भी मन रखे नहीं अर्थ पेटरे रखे नहीं मुहरे रखे नहीं अर्थ तुरंत जवाब भी दिए नहीं ताको ही भगवान शंकर परम भक्त कहा जाए। सो मानो कि ये दधीचि ऋषि की स्थिति आप देखिए क्या जदि दधीचि ऋषि पूर्व इतिहास को मने पकई थांते आपण भाबिले ये शत्रु इंद्र को जे केबे मुंड गंटी अलगा करिवार तो इतिकी भी मध्य छाड़ी नथिला से व्यक्ति को निजर शरीर दबा निमंते आमंत्रण करथांते। तो आप स्थिति देखिए माने महाराज जो व्यक्ति आप ऐसे महापुरुष है जो महापुरुष मानकर कर्म को चेष्टा को गति को बड़े बड़े महापुरुष माने ही प्रशंसा करती यहाँ तक भगवान श्री नारायण भी मध्य प्रशंसा करती भगवान एथिरे कौन से संदेह नहीं। नारायण भगवत विधाना महता पुण्य श्लोक कर्मणाम नारायण ननु स्वार्थ पर लोको न वेद पर संकटम यदि वेद न याचेत नेति ना यदि स्वर। कौन सी संदेह नहीं कि जी जहाँ को जन का किसी मागे से निश्चित भाव में स्वार्थीटा है स्वार्थी ही मागे अन्यथा परमार्थी कौन मागे कुछ आवश्यकता नहीं किसी आवश्यकता नहीं। तो कथा होची जे कि स्वाभाविक भाव में जड़े व्यक्ति जे मागे सी होची स्वार्थी जे तार मांग को पूरा करे नारायण वो त्यागी जड़े स्वार्थी और जड़े त्यागी स्वाभाविक प्रत्येक व्यक्ति सही स्थिति रे बचवा कथा। नारायण देखो त्यागी पुरुषर महिमा वर्णन करुचंती अर्थात उनको कुछ मांगना है। सो जो माने मागंती मागिवार कोभली भाव मागंती मागिवार कलाटा भी मध्य जो शिखिबा कथा। नारायण और ये बड़ी भाव में दाता भी मध्य मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता कहबार अर्थ। तो जिते बेले जड़े व्यक्ति को किसी मागे से कौन जाने कि जे कौन है बोली बड़ा सुंदर विधान है। आप देखना जिते बेले शायद तुलसीदास जी भिक्षा याचन करने निमंते जिते बेले गले गला बेल को सुंदर एक प्रसंग उसमें कि रहीमदास महाराज कहते क्या रहीमदास पाखक जाइए तुलसीदास जी मागिबा निमंते कहीं रहीमदास प्रत्येक दिन घरे जहां भी अच्छी ना कहीं वो कुछ ना कुछ देते हैं चौराहे पर आकर के। सो किंतु जहाँ को दियंती केबे देखंती नहीं
केबे देखंती नहीं। सो तुलसी जी को लगिला ये एभली केमतिया, ये ऐसी कैसी देन है भाई जी जने को देला बेले को कम से कम ताको देखु भी नहीं ये लोकटा ए पाखरे दउचे से पाखरे यूं करके देख रहा है। कथा कोन नारायण तो ताको पचारुचन कि अरे रे रे ये ऐसी देनी कहां सीखी तूने नारायण, ये ऐसी दैनिक देन जो कित सीखे हो सेन नारायण। अरे एभली भाबरे जो दबार प्रक्रिया एमती केमती जदि बड़े तुम्हें कहा प्रदान करुच कौन सी वस्तु से वस्तु देने वाले अथवा जहाँ को जे ग्रहण करुच ग्रहिता ताको तुम्हें देखो भी ना यूं करके देख रहे हो यूं करके दे रहे हो नारायण। ज्यो ज्यो कर ऊंचे करू त्यों तो नीचे नहीं नारायण नारायण। तो जेते की दबारा बेले को हाथ ऊपर को उठुची तो त्यों 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 ज्यो ज्यो कर ऊंचो करू त्यों तो नीचे नहीं। जेते की हाथ उठिला बेले को तुम्हें नारायण तोड़ को दृष्टि करुच ये को भली भाव ऐसी देनी देन जो कित सीखे होते नारायण नारायण। तो उन्होंने क्या कहा पता है, देनहार कोई और है भेजत सो दिन रेन लोग भरम हम पर करे धरे चाते नीचे नहीं। जिते बेले मु किछि कोन दउची लोग भरम हम पर करे अर्थात लोक माने भाबुचंदी जे एई व्यक्तिटा ही मते किछि दउची ये ही देनहार, लेकिन मुझे वास्तविकता पता है कि देनहार मैं नहीं देनहार कोई और है नारायण देनहार कोई और है। इसलिए जिते बेले देने वाला कोई और है आउ जने किए दउची किंतु लोक भाबुचंती ए लोकटा दउची स्तुति होची मोर सेथि पई मोते अंदर ही अंदर छोटा महसूस होता है और मु तळ को पोती दउची और मु कहा को दउची बेले को ध्यान दीजिएगा जहां को आपण किछि देबे कस कहीं ना कहीं आपको लगे ये मैं दाता ये ग्रहिता कम से कम ता सामने को असला बेले को भी छाते बोले मैंने इसको दिया था मुआ को देची भावना मु सेठी अहंकार विनाश हुए नहीं अहंकार संवर्धन है। देखो इसलिए जो दानी इसलिए जो भक्त वो परमेश्वर परमात्मा भगवान आप ही का चीज आप ही को दे रहे हैं, इसमें दानी का कौन से अभिमान नहीं नारायण। इसलिए ये भावना को तो इसलिए यहां पर जिते बड़े देवता माने सुंदर भावरे स्तुति करुचंती मान स्तुति करुचंती तो नारायण जने व्यक्ति जिते बड़े दौची तो स्वाभाविक भावरे तो तार कौन विपत्ति अच्छी जी नौची तार कौन विपत्ति अच्छी ये तो देने वाला नहीं जानता, लेकिन कथा हो जिते बड़े पूर्ति हो। हालांकि जो व्यक्ति अपन जिते बड़े कहा को कौन देले दबार नेला बेले उनकी चेहरे में थोड़ी सी हल्कापन देखना से दिव्य आनंद रे को बड़ी भाव रे नौची जने लोक एते दिन हां सेथि पई कह जे सत पात्र रे दान देबा कथा। एक व्यक्ति मानो जने बड़ा सुंदर एक कहानी है, कहानी इस प्रकार की है एत्तिरु एत्तिरु एत्ते एत्तिरु केते भाई ये के प्रश्न बोले हाँ यही प्रश्न है एत्तिरु एत्ते एत्तिरु केते ये के प्रश्न बोले यही प्रश्न है। जने राजांकर प्रश्न थिला समस्त ब्राह्मण समाज को बोले मोर प्रश्न होचे एत्तिरु एत्ते एत्तिरु केते, लेकिन एक ब्राह्मण बड़े सिद्ध महात्मा थिले जो कि पूर्व जन्म स्मृति को भी देखुते ये प्रश्न कहार बोले राजांकर बोले ता पूर्व स्मृति को अन्वेषण कले ब्राह्मण देवता कोबली भाबरे अन्वेषण एभली भाबरे करिले जे कि ए व्यक्तिटा जी राजा हेची जदिओ ए राज को कर्म करिथिला जे ए व्यक्ति राजा हेची आजी तेणु तार कर्म अन्वेषण कले ओ हो पूर्व जन्म रे एक व्याध था व्याध थिला
और से पथ देखिए अतिक्रमण करला बेले को जड़े भुक्षुधार्त ब्राह्मण जे कि भिक्षा नहीं कि घर को फेरला बेले जंगल रे एक कोई व्याघ्र ताकू जगी ओ विकल रे ओ कंटकित स्थित जगह को एकदम चली गले भीतर को जोटी की बाघ जगी जे कंटकित रूपरेख रु बाहरिले ही मु ताको आहार करिवि ये विचार मने मने भाबिले एठी भी मरुचे मु बाहर को जाई कि बाघ हाबटरे कहीं मरिबि से सेमिति पड़ी चली सेठी बाघ गोटे दिन 2 दिन 3 दिन पर्यंत ताकू जगी 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 से निराश की पड़ी गला परे जितले बाहरिले एवं अनेक समय पर एक व्याध और व्याध पत्नी दुई जन जाक पशु शिकार करके जाउछन कंदमूल फल कंटी के रखिछन से मागिले भिक्षा भिक्षा अरे कुछ दो व्याध मन मन व्याध पत्री मन मन भाविले जे मो पई मु जेति की संग्रह करिछि मो पई सठिक पर्याप्त हबो मोरा बंचिबो नै किछि व्याध मन मन भाविला मु जदि एबे किछि न देली ए व्यक्ति को ताहले ए व्यक्ति ता मर जीवो किंतु मु जदि गोटिए बेला न खाइली कम से कम मु तो मरिबि नै अपना भोजन को वो ब्राह्मण देवता को दे दी बड़ा आशीर्वाद किया उन्होंने तो कई बार अर्थ वो व्यक्ति की वो व्याध ओ पशु शिकार आदि करिले भी मध्यता भितर कोई हृदय एक शुद्ध दयार्द्र चित्त रे जो कर्म टी कले वो कर्मर फल स्वरूप पर जन्म रे एक राजा महाराज हुआ लेकिन मने मने राजांकर से पूर्व स्मृति पुण्य बलर स्मृति जे पूर्व स्थिति को से जानी पारु एवं मने मने विचार करले कि आज इतनी सारे कौन कहले आहार ये सब खोल दू फ्री ऑफ कॉस्ट सबको ब्राह्मण भोजन से हरिजन सेवा बास खोल दिया गया मने मने गोटे प्रश्न होथिले मु एतिकी टिके केते बेले भोजन देथिले जे आज राजा महाराज पुण्यवान है कि मु बसिछि जदि आज एते लोगों को भोजन दउछि एते लोगों को भोजन दउछि तो एतेरु जदि एते हला एतेरु केते हबो ब्राह्मण देवता कहले कि आज्ञा एतेरु एतिकिरु एते संभव कि एतेरु केते र किछि नै बोले किछि नै र अर्थ बोले आपण जेते बेले अन्य को किसी दान देले ये दानटा आपणकर अपने जरूरत से बचा करके दे दिया किंतु एबे जो दान दउचंदी राजा महाराज है कि आकु दान कुहा जीव नहीं आपणकर निजर स्व स्व क्या कहते स्व इच्छा भोग ओ सब किछि से भीतर किछि कटु नहीं ये प्रजाजन मानकर जो कर आपण एकत्रित करिसेंती सेई गुडा कहि तो दान दोछंती ऑलरेडी धन ऊपर प्रजाजन मानकर भाग अछि ये आपके नहीं है ओ धन एतिकी हेले भी मध्य सेई धन टिकी को आपण को रही थिला अब देखो कर्म की बड़ा विधान सुंदर विधान तो महाराज तो निश्चित भाव रे आपण हमर याचना को परिपूर्ण करंतु हे दधिचि ऋषि एबे दधिचि ऋषि कहउछन धर्मम श्रुतु कामेन योयम प्रत्युदाहता एषव प्रियमात्मानं त्यजंतम संत्यजाम्यहम् ये 10 अध्याय 7 नंबर श्लोक नारायण हे देवता माने तो जहां जहां तुम्हें मैंने धर्मर कथा कहिल कि ग्रहित जे ग्रहण करे तार कथा कहिल जे याचना करे तार कथा तार धर्म मते ये कि दातार भी धर्म मते मते कहिल ये सब कुछ ठीक अछि तो निश्चित भाव रे तुमर कथा के अनुसार मु मोर शरीर रो अस्थि को तुम्हें समर्पण करिवि काहे कि ना मु जानि छी जे गोटे दिन तो ये शरीर त्यजंतम संत्यजाम्यहम् दो ऑलरेडी जो दिन सेटा मो पाखुर चाली जीवो मो हातरु चाली जीवो मु जदि सेटा देई देली महाराज केते सुंदर हो अच्छा तो निश्चित भाव रे हे देव शिरोमणि अथवा हे देवतगण देवगण जो मनुष्य विनाशी शरीर प्राप्त करिकि भी मध्य जतिकि समय जतिकि आयु आम मान को प्राप्त हैला जदि प्राणी मानकर दया करिवा निमंते प्राणी माननको एवं तो स्वाभाविक एतिकि संपादन न कला तो महाराज ये मृत वृक्ष के समान है कहीं कि आपण देखंतु तो ये पंच महाभूतर संघात रे शरीर खंडक तैयारी करिला लोक आउ जणे
किंतु मु मिछि मिछि का कहूची ये देह खंडक मोर, ये मोर। जो जड़े बड़ बड़ महापुरुष महात्मा माने अविनाशी धर्म को उपासना करने निमंते विनाश शरीर रे बिना शरीर को बचा के रखते हैं, लेकिन मोर आ प्रयोजन नहीं कहीं ना मुझे शरीर रे प्राप्त कलानी जहाँ को प्राप्त करिबा कथा प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त करिबार निमंते ये शरीर पर्याप्त अथवा सरी गलानी आर कार्य सरी गलानी। देखो जिते बेले कागभूषुंडी महाराज को परमेश्वर परमात्मा भगवान निजे कहते कागभूषुंडी ये तो तामसिक शरीरटा तुमर बोले हाँ तो ना मु चाहिए तुमको देख दिव्य शरीर प्रदान कर दे पारिबी ए कागभूषुंडी आपण शरीर परिवर्तन कर दियंतु। कागभूषुंडी महाराज क्षमा करिवे जो देहखंड द्वारा जो साधन शरीर द्वारा मु आपण को प्राप्त करि पारिछि मो पई सही शरीर खंड का बहुत ही उपादेय बहुत ही मूल्यवान मो पई सेटा ही होछि पूजनीय जो संयोग द्वारा मु परमात्मा भगवान कर साधन भजन करि पारुछि। ध्यान दीजिएगा जने कौन से व्यक्ति एभली शिकायत करि पारे जे देखो देखो मेरा तो ये शरीर रोगी शरीर ये तो ये शरीर वो शरीर, लेकिन ध्यान देना जने व्यक्ति जेते अक्षमणीय हेले भी मध्य जेते अक्षमणीय हबो सेतिकी हरि भक्ति सेतिकी हरि चरण अरविंद रे युक्त हबार एक सुंदर दिव्य साधन ताको मानिबा। परमात्मा भगवान मो द्वारा मुझे प्राप्त करेथिबा ये क्या कहते हैं जो शरीर द्वारा मुझे जी भोग करने कथा कर सारे से कह जाए जिते बड़े जीव ईश्वर पाखर कौन कहले अलगा होची से जीव करुणा निवेदन पूर्वक कहते परमात्मा मैं शायद भूल जाऊं आपको लेकिन आप मत भूलना मु आपन को भूली जाए आपण मते भूलिबे नहीं बोले मु तो एकदम भूलिबे ही कि केमती जानिबे जे आपण मते भूली नांती बोले जीवन रे जेते बेले दुख आसीबो जीवन रे जेते बेले समस्या आसीबो जान हे जीव मु तुमको मन पकाउछि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो दुख में अथवा जो सुख में हरि सुमिरन करे जो सुख में हरि सुमिरन करे उससे दुख काहे को हो। नारायण श्री सुखदेव जी कहते जी अरे सुनो परीक्षित महाराज हे भारत परमेश्वर परमात्मा एवं कृतम व्यवसितो दभ्यंगाथर्वणस्तनुम परे भगवते ब्रह्मण्यात्मानं सन्नयंजहौ। नारायण आदि देवता मानकर स्तुति रे दधिचि ऋषि निजर शरीर को अथवा परमेश्वर परमात्मा परम ब्रह्म रे भगवान रे निज निज को परे भगवती ब्रह्मणी आत्मानं सन्नयंजहौ परमात्मा श्री चरण अरविंद रे निजर मति को निजर मन को युक्त कर दे कि निज स्थूल शरीर रु अलग ही गल। नारायण आपण विचार करंतु जे कि कोई मागिबा मात्रेण जदि जने जने व्यक्ति को शरीर टा प्रदान करूची शरीर ठारू अलग होची और कहिबार अर्थ से शरीर ठारू अलग हबार केते प्रयास केते थर समान जे कि केते कितनी बार वो शरीर से अलग हुए होंगे मन से अलग हुए होंगे प्राण से अलग हुए होंगे। नारायण तो तंकर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि संयत थिला संयम थिला दृष्टि तत्वमय थिला समस्त प्रकार बंधन को उन्मुक्त पूर्वक भगवान कर श्री चरण अरविंद रे मति युक्त पूर्वक तुरंत देखते ही देखते प्राण निष्प्राण हो गले से शरीर एवं महाराज समस्त देवता माने आदि तांकर अस्थि को आनिकी एक सुंदर दिव्य अस्त्र निर्माण करुचंती। महाराज जो वैवस्वत मनवंतर इस समय वर्तमान चालुची उसकी प्रथम जो चतुर्युगी रे घटना घटुची। नारायण ये 16 नंबर श्लोक ततसुरागणै असुरै रण परम दारुण त्रेता मुखे नर्मदायाम अभवत प्रथम युगे। तो जो वैवस्वत मनवंतर एवं चलुची वैवस्वत मनवंतर के अंतर्गत
अष्टाविंश चतुर्युगी चलुची ये प्रथम जो चतुर्युगी तो महाराज चतुर्युगी त्रेता जुगरे अभी आरंभ होता कि नहीं तो नर्मदा तटरे समस्त देवता माने दैत्य मान सहित युद्ध करने निमंते नारायण समस्त को रुद्र वसु आदित्य दोनों अश्विन कुमार पितृगण अग्नि मरुदगण ऋभुगण साध्यगण विश्वदेव आदि समस्त को लेकिन दैत्य मान को आवाहन कले युद्ध को नारायण ए पाखे नमुची शंबर अनर्वा ऋषभ अंबर हयग्रीव शंकुशिरा विप्रजित अनेक नाम अच्छी दैत्य मानकर ये सब सुबह सुबह क्यों दैत्यों के नाम लिया जाए नारायण तो आप लोग पढ़ लीजिएगा जिसको पढ़ना हो। तो महाराज असुर सिंह गनाद करके गदा परिघ बाण प्रास मुदगर तोमर शूल तलवार नारायण तोप शतघ्नि ये तोप एबे अंग्रेज माने निर्माण करना आज्ञा शतघ्नि ये तोप आदि नारायण तो सबके सब अस्त्र शस्त्र ने की आपस में युद्ध करने लगे लेकिन युद्ध करते इतनी भयंकर युद्ध चला तो कुछ राक्षस देवता मानकर तेज रे निष्प्रभ है कि राक्षस माने भागने लगे वज्र प्रभाव रे लेकिन असुर मान को संबोधित करके वृत्रासुर कहते अरे असुर एथिरे कौन से संदेह नहीं आमे गोटे ना गोटे दिन तो निश्चित भाव आम मान को मृत्यु होगा ही पड़ो जदि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को उत्पत्ति कला परे ए देवता माने जदि ब्रह्मा जी जन्म सीना समस्त को देती किंतु मरण ठारू बंचिबा निमंते कौनसी साधन ब्रह्मा जी भी मध्य बतई ना ए जगत रे जन्म तो देइचंती किंतु मृत्यु से बचने की कोई उपाय काहंक पाखरे नहीं तो इसलिए निश्चित भाव रे तो चाहे जे कौन सी लोक लोकांतर हो गोटे दिन से जीवाक पड़ो पुणी आसवाक पड़ो यहाँ तक देवता मानकर भी मध्य स्थिति से कौन क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विसंति पुण्य क्षय सरला परे पुणी मर्त्यलोक आसवाक पड़े नारायण कहूँ किए वृत्रासुर समस्त को बुझे कि कहूँ और मृत्यु हबार दीटा उपाय भी मध्य कहते कौन जे द्वौ सम्मता बीह मृत्यो दुरापौ यद ब्रह्म संधारणयादितासु कलेबरम योगरतो विजह्यात् यदग्रणीर्वीर सये निवृत्तः अरे जो ये तो गोटे उपाय जो उपाय द्वारा दधीचि ऋषि एवं अस्थि अस्थि प्रदान करेंगे निजर चित्त को जोगस्थ करके निजर मति को जोगस्थ करके निजर निज निज को परमेश्वर परमात्मा भगवान का सहित एकाकार है कि नारायण योगी पुरुष को जोगरे निज निज को समर्पण पूर्वक मृत्यु मृत्युर्थ ये शरीर त्याग निज इच्छा स्व इच्छा आ गोटाए दुई प्रकार शुभ मृत्यु कह जगत गोटे मृत्यु होची जोग साधना द्वारा आ गोटे मृत्यु होची युद्ध करू करू वीर गति को प्राप्त हो दीटा गति नारायण तो दूसरे युद्ध भूमि रे सेना को आगे रखिकर जिते जड़े व्यक्ति युद्ध करे और ए वर्तमान एभली भाव रे सुंदर सु अवसर सुख अवसर कहीं त्याग करुचे हे राक्षसों महाराज एभली स्थिति कथा सुनी देवता माने भी चौंगे बड़ा मजेदार बात कर रहा है ये राक्षस मान को मरण मुह को टाणी के अनुची नारायण नारायण श्री सुखदेव जी कहते असुर सेना भयभीत हो महाराज एकदम युद्ध छाड़ी पलाउले किंतु वृत्रासुर कथा शुणिकी अनुकूलता को देखिकी समस्त देवता माने राक्षस माने पुनः वापस आ गए लेकिन ध्यान देना एठी कौन कहते कि एवं सुरगणान क्रुद्धो भीषयन बपुषा रिपुन व्यनदन सुमहाप्राण ये न लोक विचेतसः सो वृत्रासुर एभली भाव देखिले तो बड़ा बलवान थिला ही थिला जे कि यज्ञ संभूत
तुष्ट ऋषिंकर यज्ञ संभूत किंतु ये देवता मानक द्वारा जो वज्र निर्माण होता वज्र को देखिकी समस्त राक्षस माने मानो दैत्य माने मानो निष्प्राण होने लगे। वृत्रासुर किंतु ए पाखरे देखिले वृत्रासुरंकर भयानक गर्जन को देखिकी ये देवता माने भी मध्य मूर्छित होगा पाई लगिले। यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन है युद्धर, सुंदर वर्णन ना भयंकर वर्णन, जिसको पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक बात ये है जिते बेले देवता माने गर्जन रु मानो निस्तेज हवा पाई लगिले वृत्रासुर गर्जन सुन के कोई तो बेहोश होने लगे। सेतिकी बेले को अचानक दृष्टि पड़िला वृत्रासुरर इंद्रंकर हाथ रे थिबा वज्र ऊपर। ध्यान देना। शतम नृपेन्द्रा हबकाम्यताम रिपुम वज्रायुधाम भ्रातुहणम विलोक्य, विलोक्य शब्द 13 नंबर श्लोक 11 अध्याय 13 नंबर श्लोक। शतम नृपेन्द्रा बकाम्यया रिपुम वज्रायुधम भ्रातुहणम विलोक्य स्मरस्य तत्कर्म अनुशंसमहं शोकेन मोहेन हसं जगाह। गाद नारायण। जिते बड़े महाराज वो समस्त व्यथित हेथिबा देवता मान को देखी कि इंद्र निजर क्या कहते हैं दधीचि ऋषिंकर अस्थि द्वारा निर्मित हेथिबा वज्र को लेके सामने को पड़े। आज वज्र को देखी कि महाराज वृत्रासुर कुछ बोलने लगा। आपण कहिबे कि अचानक अचानक ये सुंदर भाव 14टी श्लोक रे आज स्तुतिगान करुचंत वृत्रासुर परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री नारायण को। आपण कहिबे कि ये शब्द अचानक अनायास परिवर्तन कहीं गला। वृत्रासुर जो युद्ध भूमि रे युद्ध करबा पई वृत्रासुर जाइचंती, ये वृत्रासुर अनायास स्तुति करबा पई लागुची काहा को परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री नारायण को। ये युद्ध भूमि या तपोभूमि नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण बड़े बड़े आचार्य सुंदर सुंदर व्यासीकरण करते, जैसे कि सबसे बड़ा टीका श्रीधरी टीका, वो श्रीधरी महाराज बड़ा सुंदर भाव में अभिवादन करती। बोले देखो ए पर्यंत देवता मानकर युद्ध देवता मानकर संगे युद्ध करुथिले, लेकिन अब जो मृत्युर कारण जाको वृत्रासुर जार वृत्रासुर मृत्युर कारण जो वज्रटे निर्माण है कि आसी वो वज्रटा किए वज्रटा महाराज दधीचि ऋषि मानो जने भक्त जे भक्त भक्त की क्या कहते हैं जोठी जने भक्त आपण देखिबे जोठी जने भक्त तपस्या करे आपण घरे भी मध्य क्या कहते हैं अर्चन बंदन परमात्मा भगवान के जप आदि करूछन। जो घरे आपण जप तप करंती तार जो वाइब्रेशन निर्माण जोठी जोठी आपण जो कली कज्या करंती नारायण से भली वातावरण से भली भाव रे आपण देखिबे जो माने जाइचंती बाघा बॉर्डर अमृतसर के पास पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर नारायण सेठी ये भली धून और ऐसा वातावरण जेमती आपण को लागिबो जे मेरे सामने कोई आ जाए तो मैं भी वीर गति को प्राप्त कर जाऊं। वेरी गुड महाराज आपण एते साहसी तो नुहंती सेठी साहस देखौतले वो वातावरण ऐसा ही है। ठीक से बड़ी भाव रे से जगह से स्थानर जो प्रभाव आपण से ता प्रभाव रे प्रभावित है लेकिन ठीक ए वृत्रासुरटा भी मध्य आजी दधीचि ऋषिंक अस्थि द्वारा निर्माण हेतिबा वज्र को देखि हृदय परिवर्तन हो गला। हृदय परिवर्तन अब स्वाभाविक भाव रे हाथ जोड़ के परमात्मा भगवान को स्मरण करुची। अरे निश्चित भाव रे मोर मृत्यु तो सुनिश्चित। महाराज हे इंद्रदेव दिष्ट्या भवान में समवस्थितो रिपु यो ब्रह्मा गुरुहा भ्रातृहा च दिष्ट्या नृणोद्याहमहं सत्तमत्वया मच्छूल निर्भिर्न दुर्शत्रुताचिरात्। नारायण अरे जो विश्वरूपंकर रूप रे जो ब्राह्मण निजर गुरु निजर भाईंकर हत्या करिसंती ए इंद्र अरे दुष्ट शीघ्र ही शीघ्र महाराज
मु तोरे वज्र द्वारा निहत हेबी, लेकिन तुझसे तो ए इंद्र तो भलिया नीच कर्म कहीं ना इंद्र पूरा इतिहास मान जना अच्छी वृत्रासुर को। अरे इंद्र तुझसे इतनी स्वार्थी कोई हो सकता है भला, जहाँ को गोटे दिन तुम्हें मुंड गंडी अलग कर दी माने ताठू पुणी मागिकी आनिकी अस्थि निर्माण पूर्वक मोते मारिबा पई चली आसिला। अरे तोर कर्तुत एभली कर्तुत जे दैत्य माने भी मध्य तुमर कर्तुत को निज मुहरे वर्णन करिबा पई संकोच करंती ए इंद्र। नारायण। और तो देखो तुम्हारी स्वर्गलोक आदि प्राप्त करने निमंते ये निर्दय मनुष्य गुड़ाक 15 नंबर श्लोक योनग्रजस्यात्म विदो द्विजाते गुरोर पापस्य च दीक्षितस्य विश्रभ्य खड्गेन निराश्रिय वृश्चन पशोरिवाकरणम स्वर्ग कामः। ये तोरी स्वर्ग को प्राप्त करने निमंते बड़े बड़े यज्ञ आदि करके पशु मान को बद्ध करती, बद्ध करने कहीं पछाती नहीं। ए इंद्र को लोकर स्वामी तुम्हें दया लज्जा लक्ष्मी कीर्ति वर्तमान तुम पाखे नहीं रे, कहीं ना ये तुम्हें क्या नीच कर्म करिच, अकर्म करिच, जो कर्म को अकर्म को वो वर्णन करबा पाई भी मध्य संकोच बोध करुची। नारायण। मैं चाहूं तो मुंडगंडी को एबे मोर त्रिशूल द्वारा लगा कर दे पारंती। नारायण। हे वीर इंद्र, नारायण तो भले भले तोर वज्र द्वारा मोर समस्त सैन्य सामंत मान को छिन्न भिन्न कर दे, किंतु छिन्न भिन्न करले भी मध्य मो सहित जो माने वीरगति को प्राप्त हेबे, जड़े जोगी को सही गति प्राप्त है, जो गति प्राप्त है वीरगति को प्राप्त करथिबा व्यक्ति सही गति को प्राप्त करंती। नारायण नारायण। इसलिए हे इंद्र तोर ये वज्र श्री हरिंकर तेज दधिचिर सिंकर तपस्या शक्तिमान होची एवं भगवान विष्णु भी मध्य मु मृत्यु होबा पाई मोर मृत्यु एठी तोर वज्र रे लिखि देचंती। आपण कहिबे ए वृत्रासुर को अनायास एते कथा ज्ञान केमती हैला, स्मृति केमती हैला? जदि स्मृति एते थिला ताले देवता माने को कष्ट कहीं की पहुंचुथिला? बोले आ पूर्वरु ऐसे प्रभाव उनके तंकर जीवन रे प्रभाव को प्रभावित करबा पाई कोई व्यक्ति तो नहीं था, किंतु आज अस्थि से भी मध्य जानी जे मोर मृत्यु कारणटा कौन है, मोर मृत्यु मु कोथि पई केमती मरिबी। कोई बैरागी ऋषि नारायण जो अपने स्वेच्छा रे अस्थि प्रदान कर दे। नारायण। तो 20 नंबर श्लोक रे मानो नन्वेष वज्रस्तव सक्क तेजसा हरे दधि ते तपसांस तेजितः तेनैव शत्रुं जहि विष्णुयन्त्रितो यतो हरि विजये श्रीकृतस्ततः। विष्णु जंत्रित वेद बर विजय होइब तुम्भर शंकर शरण जथोचिते जहा से कही छंती मोते। श्री कृष्ण पाद पंकज रे मनमो निवेशी स्थिर। नारायण। तुम्भर वज्र रे मोहर होइब मोह पास दूर। हे इंद्रदेव मोर मृत्युर कारणटा को मते पूर्व जन्म रे शंकरषण भगवान ऑलरेडी कहि सारी छथि। तोरे वज्र दर्शन द्वारा अथवा क्या कहते हैं दधिचिर सिंकर प्रदत्त ये अस्थि को दर्शन करवा मात्रेण तंकरी तपस्यार प्रभाव रे मोर भक्त प्रभाव प्रकटित हैला। नारायण। जड़े व्यक्तिर प्रभावटा दुर्भाव प्रभाव
प्रभाव जने व्यक्ति आपण देखिए जिते गड़बड़ लोकटे हेले भी मध्य जिते बेले जगन्नाथ मंदिर को जाए अथवा भगवान श्री जगन्नाथ श्रीमुख दर्शन करे अनेक लोकंकर यनु अनुभव बहुत मागिबा पाई बहुत मागिबा पाई आसीथिली कालिया तो दर्शन पाई रे तोते छाड़ी जीवा को मो मन बड़ू नहीं रे देखो तो बोला कहबार अर्थ कि जने व्यक्ति जेते बेले परमात्मा भगवान कर रूप विग्रह को दर्शन करुछि सेते बेले भूली जाउछि निजर शरीर स्थिति निजर मन स्थिति निजर काम पूर्ति कोथि पई मु परमात्मा भगवान को पाख को आसीछि सतरे निष्कामी पुरुषटा ना 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 सतरे नु किंतु कदाचित परमात्मा भगवान कर रूप विग्रह महात्म्य ऐसा है जो गोटे क्षण पाई आम मानकर सब किछि पूरा दुनिया भूली जाउछि संपूर्ण दुनिया को आम माने भूली जाउछि गोटे क्षण पाई अरे विष्णु भगवान जदि मोते मारिबा पाई तुमको आज्ञा दे चंती निश्चित भाव रे मोर मृत्यु सुनिश्चित है मु मरिबी तू मारुछ बोली मु मरिबी नहीं इंद्र मेरे ठाकुर जी की यही इच्छा है शंकरषण भगवान पूर्व जन्म रे मते कहिसंती जे एई द्वारा ए बळी भाव रे मोर मृत्यु हबो एवं मोर तो वज्र द्वारा मृत्यु हवा पूर्व मु निजे निजे को मोह पास रु बंधर रु मुक्त करि सारथि हरिचरणांग्री हरिचरण रे मोर मति को युक्त कर देबे एवं संपूर्ण मोह पास रु उन्मुक्त पूर्वक मुक्त प्राप्त करिवे मुक्ति प्राप्त करिवे जो तुझे भी गति प्राप्त न होगा इंद्र एबे परमात्मा परमेश्वर परमात्मा भगवान सुंदर स्तुति कर ए इंद्र रुक जा मैं जरा स्तुति कर लेता हूं आहा नारायण अहम हरे तब पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेतामुपतेर्गुणास्ते गृही तबा कर्म करोतु कायः स्वर्गलोक करे इंद्र पद बड़ा सुंदर त्रिवर्ग काया सविधात सविघातमस्मन्त पतिर्विदत्ते पुरुषस्य चक्र ततोनुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभ किंचन गोचरोन्य नारायण इंद्रदेव सुनो अथवा परमेश्वर परमेश्वर परमात्मा भगवान इंद्र सुनो मोर स्वामी परमेश्वर परमात्मा भगवान ये संपूर्ण जगत रे मु जो स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन लोकर वांछा तीन लोकर कामना मु प्राप्त करे मोर आवश्यकता कौन स्वर्ग लोकर इंद्र पद ब्रह्म लोके ब्रह्म संपद पाताल भोग जोग जेहि शपथ दीपे राजा होई एनु मोहर इच्छा नाही एनु मोहर नाही इच्छा हरि पादे तो पाद सेवा रे मो वांछा केवल त्रैलोक्य ये संपूर्ण जगत रे मुझे कुछ आवश्यकता नहीं न स्वर्ग न मर्त्य न पाताल न नाक पृष्ठम न चपारमेष्ठ्यम न सार्वभौम्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपनम अपनर्भवम समंजसम त्वाम विरहस्य कांक्षे हे करुणा सिंधो न नाक पृष्ठम नाकर्थ स्वर्ग न नाक पृष्ठम न चपारमेष्ठ्यम ए संपूर्ण ब्रह्मलोक रे भी मध्य जेतिकी आनंद अछि से आनंद भी मोर आवश्यकता नहीं न सार्वभौम्यम न रसाधिपत्यम स्वर्ग मर्त्य पाताल अथवा संपूर्ण ब्रह्मांड अधिपति हवार भी मध्य मोर कोनोसी लालसा नहीं
कम से कम जने व्यक्ति मृत्यु से पूर्व अपने आप को पूछना चाहिए, वही कोई कामना बच गया क्या? इसलिए निज घरे भी मध्य जो वृद्ध पिता माता या कोई पिता पितामह पितामही है, उनके पास कभी पुत्र होने के नाते बैठिए, उनको पूछिए कि पिताश्री आउ किछि तुमर कोन इच्छा अछि, बोलिए आउ किछि इच्छा अछि। किंतु आजिकाली धूर्त पुत्र माने देखिए कुआडे जीवा दरकार नहीं, चुपचाप बस घरे, हे नारायण। छाड़न्तु, अब भागवत में आए, न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौम्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपुनर्भवम वा। बोले मोर कौन सी सिद्धि भी आवश्यकता नहीं, कौन सी योग सिद्धि भी आवश्यकता नहीं। समंजसं त्वां विरहस्य कांक्षे, समंजसं त्वां विरहस्य कांक्षे। नारायण। केवल 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 परमेश्वर परमात्मा भगवान कर श्री चरणार एकांत भक्ति तुम्भ पाद वांछा करई चक्रायुध। मुझे केवल विरह दियंतु हे करुणा सिंधो भगवान नारायण, विरह दियंतु। मानो सुखदेव जी कहते जे परीक्षित, मानो परमेश्वर परमात्मा पूछने लगे थे कि तुम्हें कैसी विरह चाहिए, को बड़ी भाव विरह तुमको आवश्यकता थी, ये तो बता दो। अजात पक्ष्या एवं मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतरां क्षुधार्थाः प्रियं प्रियैव व्यसितं विषन्न मनोरविन्दाक्षदि दुक्षते त्वां मनोरविन्दाक्षदि दुक्षते त्वां। हे नारायण, अजात पक्ष खगजेन माता लोड़ई अनुक्षणे क्षुधार्थ होइण बाछुरी माता स्तन को इच्छा करी प्रवासी पति प्रिया जेन लोड़ई लोड़ई कामना तेसने लोड़ई मोमन तेसने। हे परमेश्वर परमात्मा भगवान अजात पक्ष इव मातर खगाः, जो बड़ी भाव में आप देखिए घरे जिते नीड़े गोटे अंडारू बाहरी पक्षी शावकटी से जो माटी आपण पाखक तार एहसास टी नियंतु अंगुली टी नेवा मात्रेण आखि खोलुनी, किंतु लगुच मेरी माँ आ गई, शायद मोर चंचुरे कौन टी भोजन दबा निमंते आसी। जने माटाए तार माटाए अन्न नबा निमंते जीवा परठारु आसीबा पर्यंत मान एकटेक भाव रे से अपेक्षा करके निररे बसी, मेरी माँ कब आ जाएगी, केते बड़े मो चंचुरे कौन टिके दब भोजन। से छोटिया अजात पक्ष जेते बड़े पक्ष जात है नहीं, आखि खोली नहीं, से जो बड़ी भाव रे अनायास तार माँ को अपेक्षा करके रही, से भली मोर मतीटा को आपणकर श्री चरण अरविंद रे जुक्त कर दियो। हे परमेश्वर परमात्मा भगवान, स्तन्यम यथा वत्सरा वत्सतराम क्षुधार्थां, छोटिया बाछुरीटा को छाड़ी की माँ गाई माँ चरीवा पाई जाय छै। ए बाछुरी जे बोली भाव रे संध्या पर्यंत अपेक्षा करी थाए मो मेरी माँ कब आएगी, मो माँ टा केतेबेले आसीबो ते स्तनपान करेबो। से स्तनपान निमंते क्षुधार्ता वत्सा जदि मझरे मझरे हंबारडी करुथाए, ऐसी क्षुधा मेरी परमेश्वर परमात्मा भगवान के श्री चरणारविंद युक्त हो जाए मेरे प्रभु। प्रियम प्रियैव विशुतम विषन्ना। नारायण।
तो प्रवासी पति पति प्रिया जेने जो बड़ी भाव रे कोई प्रवास को प्रवास करिथिबा जने पति तार पत्नी अपेक्षा करिके बसिछि केते बेले मेरे पति कब आएंगे, मेरे पति कब आएंगे। मानो बाहर 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 घर घर बाहर बाहर घर जमती होता है, ठीक से बोली भाव रे ओ व्याकुलता ओ विरहता परमात्मा भगवान समंजसत्वाम विरहस्य कांक्षे नारायण। इसलिए हे करे में परमेश्वर परमात्मा मनोरविंदाक्ष दिदुक्षते त्वां, हे अरविंदाक्ष परमेश्वर परमात्मा मोर चरण अरविंदरे अथवा तोर चरण अरविंदरे मोर मन मोर मति युक्त हो जाए। कहबार अर्थ ये संपूर्ण संपूर्ण संसार टाकू दुखमय समस्या स्थिति सुख दुख भितर को पर्यंत पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम कम से कम ये शरीर छाड़िबा पूर्व से जोगीर मृत्यु एवं भोगीर मृत्यु भोगीटाए जते बेले मृत्युर सानिध्यता प्राप्त करबा पूर्व छटपट होता है, मु आउ किछि भोग छाड़ी गली कि किंतु जोगीटाए अपेक्षा करिथाए मेरे मृत्यु कब आएगी। तो जोगी निमंते इस मृत्युटा मित्र हो जी। तो आम समस्त को ये संपूर्ण जो प्रसंग से इतना लेना चाहिए। हे करुणा सिंधु भगवान कम से कम शरीर रहते हुए मोर मतिटा मोर मनटा मोर प्राणटा तोर चरणा बिंदर युक्त हो जाए। मेरे परमेश्वर परमात्मा भगवान को बार बार कोटि कोटि नमन। हे करुणा सिंधु आउ थरे जन्म भितर मुझे जो बोली भाव न पड़े। नारायण जे गृह पास बंध मोर भुनाथ छेद दामोदर धारातनय गृहे मोर भुनाथ मन मोन कर। मैं जगत रे अथवा जगत को छाड़ी श्री जगन्नाथ श्री चरण रे लगी दिए मन एति करुणा करंतु। हे करुणा सिंधु भगवान इसी के साथ स्तुति पूरा हुआ। तो काली आम देखा जे को बोली भाव रे आ परवर्ती घटना बड़ी को आज इति श्रीमद्भागवते परम महापुराणे पारमहंस संहितायां षष्ठ स्कंदे वृत्तस्येन द्रौपदेशो नाम एकादशोऽध्यायः। गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी श्री ब्रज नारींक पयरे चित्त मोथाऊ निरंतरे मोचित निरंतरे थाऊ हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाओ जीव मोते उद्धर वासुदेव। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम। समस्त भक्तजन मान को ओम कृष्ण प्रणाम। आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आज भागवत पारायण भागवत टुंगी आज पाठ करेंगे श्रीयुक्त सुरेश साहू। षष्ठ स्कंद
दशम अध्याय एवं एकादश अध्याय। सुरेश बाबू आज्ञा। जय जगन्नाथ। नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। आरंभ करंतु सुरेश बाबू। आज्ञा। स्वामी जी को प्रणाम, समस्त भक्तजनों को प्रणाम एवं भगवान पंडा महाशय को मध्य। दशम स्कंध। हरियादेशे चक्र वज्रपाणि दध्यंच ऋषि अस्ति घेनि वज्रगढ़ाई वृत्र संग जुझिवा दशम प्रसंग। बादरायणी वाच ए रूपे इंद्र को कहिन विश्व भावन भगवान देवता माने देखुथिले तत्क्षणे अंतर्धान हेले। श्री कृष्ण आज्ञा परमाणे मागिले जाई देवगणे महत ऋषि अथर्वण जात हूँ इंद्र परित्राण। हरसे ऋषि अथर्वण बोइले देवगणे सुण जंतुंक प्राण परित्याग इत दुस्सह दुख भोग तुम्भे स्वभावे देवगण मरण दुख को न जान जीवन पाई प्राणींकर सुत कलत्र ए संसार एमंत प्राणी अछि काहि जीवन मागिले दियई जेवे मागिबे नारायण तेवे बाके देव जीवन देवा उच्चहु जे प्राणी सर्वभूत ठारे आत्मार प्राय दया करे ईशित मात्रे देई प्राण करई प्राणी परित्राण। तुम्भर प्राय पुण्य श्लोक जेवा पुण्यवंत लोक ताहार एमंत विचार से की जानई परापर। अज्ञानी प्राणी जो माने पर संकट से न घेने जाचंज्ञा श्रेष्ठ लोकंकर केबे हे नुहे हतादर। ऋषि उवाच भो देव राजदेव वृंदे धर्म कहिल मो सन्निधे ए जे मोहर निज देह छाड़ी भी न कर संदेह। देह को धरी जे जन न करे जस पुण्य कर्म ताहाकु आत्मघाती कही स्थावरु अधमटी से जे प्राणी पर दुखे दुखी पर सुखरे अति सुखी अव्यय अक्षय ए धर्म कहंती पुण्य श्लोक जन ए बड़ आश्चर्य लोक रे क्षण भंगुर देहे नरे करंती आत्म स्वार्थ भेद इह लोकरे अपवाद। बादरायणी वाच एमंत कहिया थर्वण निश्चल करी आत्मा मन परम ब्रह्मे निवेशिले संयमे शरीर छाड़िले मन बुद्धि ब्रह्मे निवेशी एही जोगरे करी ऋषि तेजिन गले से शरीर ताहा जानिले पुरंदर एथु अंतरे देवराज विश्वकर्मा निर्मित वज्र मुनि अस्थिरे सुनिर्मित विष्णु तेजरे होई जूत विष्णु आज्ञा रे तत्पर से वज्र धरी पुरंदर से देवगण रे बेष्टित आरोही हस्तियावत मुनिगण रे स्तुत होई त्रैलोक्य हरस कराई वृत्र मारणे देवराज सैन्य सहित हेले सज अशेष बल संगे लई अंध के जन्मे रुद्र धाई ए अनंतरे हे राजन कहिबा एक मने सुण सुर सुरंकर रण अत्यंत परम दारुण त्रेतया जुगर आद्य रे ओइला नर्मदा तटरे रुद्र वसु पुनि आदित्य बन्ही पितृ अश्विनी जुते सुते साध्य विश्वदेवा मरुत रुभ देवगणे बेष्टित विराजमान संपदरे वज्र को धरी निज करे ए भावे इंद्र को देखिले असुरे क्रोधरे धाइले नमुची द्विमूर्धा संबर अनर्बा ऋषभ असुर हयग्री बजे विप्रचित्ति अयोमुख हेति प्रहेति शंकु शिराजे वृष पर्व
उत्कल पुलोमा दानव दानव दैत्य गणजक्ष असंख्य आवरजे रुक्ष सुमाली माली आदि जेते सुवर्णे होइण मंडिते इंद्रर सेनार अग्रते बड़े ओ गाड़ीले तुरीते इंद्रंक सेनार समूह कालकु अति दुरत्यय निशंके देई सिंहनाद पुरीले दानव दुर्मद गदा परिघ बाण प्रास मुद्गर तोमर अशेष सुळ खड़ग परस्पृध शतग्नि भुषुंडी आयुध ए जेते अस्त्र शस्त्र मान देवंकु कले प्रहारण असुर सरवर सणे दृश्य नुहंती देवगणे पुनः पुनः ही पड़िबारे नक्षत्र जेसने मेघरे अस्त्र आघात दानवर किछि न कला देवंकर जेते असुरंक आयुध सकल देवे कले छेद एथु अंतरे शून्य हस्त दानवे अत्यंत कोपित गिरिर श्रृंगद्रुममान देवंकु कले प्रहारण पुनि ही इंद्र सैन्यगण तत्क्षणे कले ता छेदन कुशल देखी देवंकर कोपे दानवे खरतर पुनि पत्थर घेनी करे पिटिले देवंक उपरे विविध गिरि श्रृंगमान देवंकु कले प्रहारण दैत्य निष्फल कार्य होई आत्मा देह को निंदा वही जहा को रखंती ईश्वर असुरे केते कमातर आत्म उद्यम जहु हत देखी असुरे भय चित्त स्वभाव विष्णुर विमुख रणे लभिले महादुख स्वामी की छाड़ी संग्राम रे पलाई गले प्राण डरे वृत्र सुर चूड़ामणि सैन्य पलांती बोली जानी धाइबा देखी भृत्यंकर कहई बचन मधुर अति भयरे रण छाड़ी पलांती होई मड़ामड़ी एमंत देखी वृत्रासुर सैन्यंकु बोलई उत्तर हे विप्रचित्ति अनर्बन नमुची सुन मो वचन जात जे होइए संसारे मरण ध्रुव टीताहार मृत्यु जे द्वितीय प्रकार संसारे बोलंती जे सार ब्रह्म भावने देई चित्त जे प्राणी प्राणे होए हत जे रण क्षेत्रे प्राण देई वीर सज्जारे रहे सोई बोलोई दास जगन्नाथ इंद्र वृत्र युद्ध चरित सुजने एणे कर आश मुतुंभ दासंकर दास जे हा श्रवणे सुनंती सकल पाप कुनाशंती इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंधे इंद्रवृत्रासुर युद्ध वर्णनम नाम दशमोऽध्याय एकादश अध्याय एकादश रे इंद्रवृत्र कथोपकथन विचित्र कहन्ति सुन ब्रह्मवेत्ता इंद्रवृत्रर युद्ध कथा श्री सुकवाच स्वामीर धर्म कथा वृत्ते आरते नघे नीले चित्ते सुनि समस्ते पलाइले सभये संग्राम छाड़िले कालानुकूल कुल देवगणे असुरंकर सैन्य माने काल प्रतीक करी अनाथ प्राय से आचरी गरुड़ पन्नग को धरी तेसने देवे दैत्य मारी सकले इतस्तत होई पलांती प्राण भय पाई हेमंत देखी सैन्यगण असुर कोप गुरु टाण देवंकु आवरी आपणे भर्त्सना करई बहने पलाऊ छंती जे असुर तांकु पछरु किंपा मार भये पलांती जेउ जन तांक बधकी भल मन हेमंत बलवंतंकर स्वर्ग प्राप्त जे दुस्तर एते बोलिन तांकु कही देवगणंकु क्रोध बही आत्म शरीर प्रकाशिला देवंकु भय देखाइला असुर कला घोरनाद ब्रह्मांडे पुरीला सबद लोके होइले हत ज्ञान देवे सुनिले तार स्तन सेनाद सुनी देवगणे मूर्छित हेले तत्क्षणे विकले पड़िले भूमिरे वज्र पड़िला जन्य सिरे चक्षु बुझिण देवगणे पड़ी अछंती घोर रणे दुर्मधरण रंगे वीर पादे मर्दिला वृत्रासुर अवनी कंपे पाद भरे शूल घेणीन निज करे भ्रमई संग्राम भूमि रे जेसने मत्त करिवरे ताहाकु देखी वज्रधर कोपे कंपई थरहर महागदारे देववर वृत्रकु कले से प्रहार दुस्सह गदा असिवारे
वृत्र धइला बाम करे इंद्रर गदा घेनी कर सही गदारे वृत्रासुर ऐरावतर कुंभस्थले दानव प्रहारिला बळे ताहार कर्म ए देखिन सकले कले धन्य धन्य वृत्र गदारे ऐरावत वज्रे जेन्हे गिरिहत रणे से विमुख होइला इंद्र को घेनी बाहुडेला अत्यंत होइण आरत बाहुडी गला धनु सात चकिते होई छन्न चित्त हेमंते देव पुरोहित उत वृत्र सुर पुनर्वार इंद्र को न कला प्रहार इंद्र अमृत श्रावे कर देन हस्ते कुंभस्थल आश्वास करी देववर रहिले वृत्रर आगर संग्राम करिबार आसे इंद्र को देखी निज पासे भ्रातार हंता चक्रा वज्रायुध देखी असुर कला क्रोध स्मरण कला भातृनाश शोक मोह होई विरस बोलो इंद्र मो वचन शुणतु होई सावधान वृत्र उवाच भाग्यवशरु तु मोहर संग्रामे मिलिलु छामर मोहर भ्रातृनाशकारी आजना शिवी तोर सिरी मोहर सुळे तु हृदय तोर निश्चय करी विविदार जेउ कारणे मो अग्रज अपापी आत्मज्ञानी द्विज खड़गे धरी तार शिर छेदिलु तुही दुराचार पशुर प्राय गमाइलु स्वर्ग भोग को वांछा कलु लज्जा संपद दया कीर्ति सबु छाड़िलु मूढ़मती मोर त्रिशूले तो शरीर नाश होइबु दुराचार अग्नि न करिब दहन खाइबे गृध्र कृमि श्वान जेते तो संगे दुष्ट जने शस्त्र धरिण छंती रणे जे मते प्रहार को कले ताहांकु छाड़िबी कि भले खड़ग त्रिशूल प्रहारी कंध छेदिबी हांकरी ए अनंतरे पाई ज्ञान इंद्र को बोलोई वचन भो इंद्र देवंक ठाकुर कुड़ी से मोर शिर हिर हर आत्मा को बलि मुहि देवी धारं धीरंक चरण भजीवी भो देव देवंक ईश्वर वज्र किम पाई न प्रहार अग्रे जे अच्छी उभा होई संशय कर काहि पाई गदा प्राय वज्र न मन वज्र मो मरण कारण आपना तेजे वज्रधर दधिची तपे तेज घोर विष्णु जंत्रित देववर विजय होइब तुम्भर शंकर सन यथोचिते जहाँ से कही छंती मोते श्री कृष्ण पाद पंकज रे मन मुनिवेशी विस्थिरे तुम्भर वज्र रे मोहर होइब मोह पाश दूर जे गति जोगी जोगे पाई से गति पाई वही मुहि तिनि भुवन प्राणींकर बहुत संपद जार उद्वेग आधि गर्भ आर कली व्यसन से जे अपार त्रिवर्ग दुख भक्तंकर नासंति प्रभु चक्रधर दुर्लभ जे प्रभु प्रसाद तेणु लभंती अप्रमाद भू प्रभु तुम्भ पद्म पादे भृत्यर भृत्य मुआनंदे होइबी ये मोहर मन सेवा करिबी अनुक्षण कीर्तन कर्म जे तुम्भर करु मो वचन शरीर स्वर्ग लोके इंद्र पद ब्रह्म लोके ब्रह्म संपद पाताल भोग जोग से सपत द्वीपे राजा होई एणे मोहर नाही इच्छा तो पाद सेवा रे मो वांछा जोग सिद्धि अवा मुख्य रे कार्य मो नाही हांकरे एकांत भक्ति तुम्भ पाद वांछा करई चक्रायुध अजात पक्ष खग जिन्हे माता लोड़ई अनुक्षणे क्षुधार्त होइण बाछुरी माता स्तन को इच्छा करी प्रवासी पति प्रिया जन्हे लोड़ई मो मन तेसने भोनाथ दर्शन तोर हेउए आशा पूर्ण कर भो प्रभु कमल लोचन तो पादे रहु मोर मन आपना कर्म बंधे जड़ी संसार चक्रे अच्छी पड़ी एमंत पापी मुहि जहूं
उत्तम साधु संग हेउ दारात नय गृहे मोर भनाथ मन मन कर बोलोई दास जगन्नाथ इंद्रवृत्रासुर चरित असुर वाणी सुधामय सुनी सकल पापक्षय भुवन मंगलं कये वाणी भुवन भुवन मंगल ये वाणी सुनी संसारो तर प्राणी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंदे वृत्रश्चंद्र पदेशो नाम एकादशोऽध्याय। जय जगन्नाथ। पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नामो सहस्रकं पठते पंडिते नत्यं सतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम नमो इति। हरि ओम। शांति पाठ करिपारिबे सुरेश बाबू आपण नहले विभूति बाबू आज्ञा कर करंतु। गोटे मिनिट दियंतु। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। जय जगन्नाथ महाप्रभु। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।